अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूर वाचिंग बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज विद तहरीन दुरानी। व्यूवर्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, वो है जीडीपी एंड जीएनपी। सो आज का लेक्चर भी इकोनॉमी से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा सुनने और न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है कि पाकिस्तान एक शदीद किस्म के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस चुका है, जिसकी अक्सर एस्पायरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है क्या। So viewers, balance of payment is an economic tool which is used to measure the strength of economy. साथ ही साथ ये हमें बताती है कि एक इकोनॉमी कितना स्टेबल है। इसके फर्दर 3 इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 करंट अकाउंट, नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंट। व्यूवर्स, ये वो 3 इंडिकेटर्स हैं जो मिलकर BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिनसे मिलकर ही बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। और अगर इन 3 अकाउंट्स में मसाइल आते हैं, किसी मुल्क के इन 3 अकाउंट्स में मसाइल आते हैं, तो हम कहते हैं कि मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस चुका है। इसे मज़ीद समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये 3 इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ, जिसे हम सरमायाकारी भी कहते हैं। व्यूअर्स, किसी मुल्क में जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इन्हें हम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। यानी इस मुल्क के जो मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं, जो गोल्ड होता है, ये तमाम के तमाम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट होते हैं। अब आते हैं करंट अकाउंट की तरफ। वीवर्स, करंट अकाउंट डिफरेंस होता है बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स हम कहते हैं जब बाहर के ममालिक से मुल्क में चीज़ें आ रही होती हैं, और एक्सपोर्ट्स जब इस मुल्क से चीज़ें बाहर जा रही होती है, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। वीवर्स, अगर एक मुल्क की एक्सपोर्ट ज़्यादा है उसके इंपोर्ट से, यानी बाहर से पैसे इस मुल्क में आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस में है। और दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट्स की निस्बत इंपोर्ट्स ज़्यादा है, यानी इस मुल्क के जेब से पैसा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। वीवर्स, करंट अकाउंट एक बेसिक इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब आते हैं तीसरे इंडिकेटर की तरफ, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट कहलाता है। वीवर्स, दूसरे ममालिक से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स, जिन्हें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं, हम इन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं, जिनमें आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। लिहाजा किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स जो दूसरे ममालिक से आपके मुल्क में हो रही होती है, उन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपको इन 3 अकाउंट्स की या इन 3 इंडिकेटर्स की अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को समझना भी आसान हो गया है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है? व्यूवर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा ताल्लुक करंट अकाउंट से होता है। जब किसी मुल्क के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं, यानी कि पैसा मुल्क से बाहर जा रहा होता है, तो हम कहते हैं कि वो मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस चुका है। अब इस करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलने के लिए उस मुल्क को अपने कैपिटल अकाउंट में मौजूद पैसे, जिन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, जिनमें उस मुल्क के मॉनेटरी एसेट्स या फॉरेन करेंसीज भी होती है, उन्हें इस्तेमाल में लाना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा कैपिटल अकाउंट भी डाउन होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा व्यूवर्स, जब किसी मुल्क के ये 2 अकाउंट्स यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इनमें ये डाउन होना शुरू हो जाए, तो इनका इम्पैक्ट उस मुल्क की करेंसी पर भी पड़ता है, और उस मुल्क की करेंसी भी डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक वीक इकोनॉमी से को बेयर हमें करना पड़ता है। और इसी तरह एक वीक इकोनॉमी का इम्पैक्ट हमारे थर्ड इंडिकेटर पर भी पड़ता है, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। वो किस तरह से व्यूवर्स? वो इस तरह से कि एक वीक इकोनॉमी हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ करती है, और वो उस कंट्री में मज़ीद इन्वेस्ट करना या तो कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, और इस तरह से व्यूवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बनता है। उम्मीद है आपका आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी क्वेश्चन, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।